या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मेजर डोमिनेंस ऑफ अर्थ को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉन्टिनेंट्स होता क्या है। तो देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, ठीक है, जो कि बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ के हेल्प से एक दूसरे से सेपरेटेड है। फॉर हम लोग का जो 7 कॉन्टिनेंट्स है वो है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड हमारा अंटार्कटिका। ठीक है, जो हमारा एशिया है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो कि 1/3 टोटल लैंड अर्थ का, यानी 1/3 हिस्सा अर्थ के लैंड का उसका है। एंड देन हमारा जो है वो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, और वहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा वहाँ से पास होता है उस कॉन्टिनेंट से। और वो हमारी यूरोप से एक सेपरेटेड, यानी यूरोप से अलग हुआ है एक माउंटेन की वजह से, यूरल माउंटेन, जो कि वेस्ट साइड में पड़ता है, उसके वजह से वो लोग दोनों सेपरेटेड है। ठीक है, फिर जो हमारा है कंबाइंड लैंड मास, यानी यूरोप और एशिया दोनों को मिला के हम लोग एक नाम दिए है यूरेशिया। हम लोग इससे दोनों को डिनोट करते हैं। फिर जो हमारे यूरोप है वो बहुत ज़्यादा छोटा है एशिया के कंपैरिजन में, और ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो वेस्ट साइड ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट साइड में है सिचुएटेड। और जो हमारा आर्टिक सर्कल है वो इसके थ्रू पास करता है, और इसके तीनों तरफ वाटर बॉडीज़ है सिचुएटेड। ठीक है, तो हमारी यूरोप का 3 हिस्सा पानी से घिरा पड़ा है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है अफ्रीका। वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, जो कि इक्वेटर और ज़ीरो लैटिट्यूड रन्स थ्रू आउट द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। उसके बीच से हमारा जो इक्वेटर बोलते हैं जिसको, वो रन कर रहा होता है। और द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। उसका बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फेयर में हमारा लाई करता है। सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, जो कि सब बहुत ज़्यादा गर्म क्षेत्र है, वो वहाँ पे लोकेटेड है अफ्रीका में। द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ ओशन एंड सी। और ऐसा ये कॉन्टिनेंट है जो कि हर जगह से ओशन और सी से भी घिरा हुआ है। ठीक है, फिर हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट क्या था और सेकंड क्या था और थर्ड क्या था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। तो हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इट इज़ लिंक्ड टू हमारा साउथ अमेरिका, और ये एक बहुत ही पतली स्ट्रिप लाइक लैंड का, उससे ये दोनों कनेक्टेड है। और जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर के बीच में आता है, और ये तीनों साइड से हमारा कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे जो हमारा साउथ अमेरिका है वो मोस्टली सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, और उसका जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो पूरे उसके लेंथ वाइज, यानी नॉर्थ टू साउथ पूरे स्प्रेड हेड है। हर जगह पे नॉर्थ टू साउथ में आपको माउंटेन रेंज दिखेगा। ठीक है, और जो हमारा सदर्न अमेरिका है उसका वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है उसके पास, जिसको हम लोग अमेज़न के नेम से जानते हैं। फिर जो नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि लाई करता है सदर्न हेमिस्फेयर में, और इसके चारों के चारों साइड से सीज और ओशन से घिरा हुआ है। और ये इसलैंड कॉन्टिनेंट भी हम लोग उसको बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। ये टापू जो आप समझते हो वैसा काम करता है। ठीक है, फिर जो हमारा है अंटार्कटिका, कम्प्लीटली द सदर्न हेमिस्फेयर इज़ ह्यूज कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। साउथ पोल जो है वो इस कॉन्टिनेंट के एकदम सेंटर पे लाई करता है, और इसके वजह से ये साउथ पोलर रीजन पे ये लोकेट करता है, और यहाँ पे हमेशा ही ये एरिया थिक आइस शीट से कवर्ड रहता है। ठीक है, तो ये हमारा 7 कॉन्टिनेंट्स था, और इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया कैसे क्या किस चीज़ जगह से कौन सबसे बड़ा है, क्या कौन छोटा है। इसको आपके माइंड में आपको एकदम फिट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप जब चैप्टर रीड करोगे तो बहुत अच्छे से इस सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी।
तो अब हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो जो हमारा अर्थ है वो बहुत लार्ज गैसेस से सराउंडेड है, जिसको कि हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो कि हम लोग को एयर प्रोवाइड करता है ब्रीदिंग में हेल्प करने के लिए, और इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। तो जो सन रेज का जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे हम लोग को बचाता है। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स से हमारा एक दूसरे से डिवाइडेड है, बेस्ड कंपोजिशन या फिर उसका टेम्परेचर किस तरह से है। दीज लेयर आर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर हमारा हो गया, फिर मेसोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर हो गया एंड द एग्जोस्फेयर। ठीक है, ये पांचों स्फेयर का आपको एकदम अच्छे से नाम याद रखना है। फिर जो हमारा है एटमॉस्फेयर का इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें रहता है मोस्टली हमारा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच मेक अप अबाउट 93% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। और जो हमारा नाइट्रोजन है वो 78% तक होता है, और जो हमारा ऑक्सीजन 21% तक प्रेजेंट होता है। एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो हमारा है वो 1% बाय वॉल्यूम रहता है। ठीक है, फिर जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारे ब्रीदिंग में काम आता है। ठीक है, लाइफ। और जो हमारा नाइट्रोजन है वो ग्रोथ ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ में बहुत ज़्यादा काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंस ऑफ मिनट अमाउंट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट ऑब्जर्व द हीट। कार्बन डाइऑक्साइड भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉज वो हमारा हीट को ऑब्जर्व कर ले रहा है खुद में, कि अर्थ रेडिएट कर रहा है उसको, और देयर बाय प्लांट्स को वार्म भी प्रोवाइड कर रहा है, वार्म भी प्रोवाइड कर रहा है, वो लोग गर्म भी रह रहे हैं। और इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, क्योंकि हम लोग को पता है जो प्लांट्स होते हैं वो अपना क्या हम लोग जैसे ऑक्सीजन इनटेक करते हैं फॉर द डेवलपमेंट, वहीं पे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, तो उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर का वो हाइट के साथ बहुत ज़्यादा वेरी करता है। द मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली when we go up, the temperature also decreases as we go upward। तो जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है हमारा हाइट से भी, लाइक उसका हाइट अगर हम लोग डिक्रीज़ करेंगे किसी भी चीज़ का, तो ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी होता है, वहीं अगर हम लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे तो वो ठंडा होते जाता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ पे एक टेम्परेचर हमारा प्रेशर भी अप्लाई करता है, और जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो एयर मूव करता है उसको हम लोग विंड के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि विंड क्या होता है, तो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज नोन एज विंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिथोस्फेयर के बारे में। तो लिथोस्फेयर होता क्या है, तो जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ सरफेस का उसको हम लोग लिथोस्फेयर बोलते हैं। और जो हमारा अर्थ का क्रस्ट होता है थिन लेयर, और जिसमें सॉइल होता है, जिसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में भी, और जो हमारा रॉक होता है और हमारा ऑर्गेनिज्म लीव करता है उसको हम लोग लिथोस्फेयर के नेम से जानते हैं। तो जो हमारा ये है अर्थ सरफेस वो दो मेनली पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो लैंड मास जिसको कि हम लोग कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, और जो हमारे ह्यूज वाटर बॉडीज विच आर नोन एज ओशन और बेसिन, ओशन बेसिन्स के नेम से जानते हैं। ठीक है, और जितना भी ओशंस है वर्ल्ड में वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और हमारा जो सी वाटर है वो सब जगह पे सेम फ्लो करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया लिथोस्फेयर क्या होता है। तो सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज लिथोस्फेयर। गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फेयर। तो अर्थ जो भी अर्थ का है ब्लू प्लैनेट हम लोग बोलते हैं अर्थ को, और जिसमें 71% तो अर्थ का जो कि वाटर से कवर्ड है और 29% इससे फ्लैंड है। हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर
हाइड्रोस्फीयर का मतलब ही होता है वाटर इन ऑल फॉर्म्स. More than 97% of Earth's water is found in ocean and it is too salty for human use. तो ह्यूमन बींग ओशन का वाटर इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो टू सॉल्टी है, बहुत नमक नमक होता है, और जो हमारा पानी होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल होता है. तो वही 97% अर्थ का जो वाटर है वो तो हमारा ओशन लेवल पे फाउंड होता है. ठीक है. और जो हमारा लार्ज पोर्शन हमारा जो है आइस और हमारा ग्लेशियर्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है बहुत कम प्रेजेंट होता है, वो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है. तो इन सारी चीज़ों को मिला के हम लोग हमारा बोल देते हैं हाइड्रोस्फीयर. ठीक है. हम लोग ओशंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. जो हमारा ओशन है वो मेजर रोल प्ले करता है हाइड्रोस्फीयर में, और जो कि है हमारा 3 मोमेंट्स हमारा शो करता है ओशन. सबसे पहले तो जो तो होता है वेव्स, फिर टाइड्स हो गया, फिर ओशन करेंट्स हो गया. फिर जो हमारा 5 मेजर ओशन है वो है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, फिर हमारा इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, और फिर आर्टिक ओशन. जो हमारा पैसिफिक ओशन है वो लार्जेस्ट ओशन है, और जो कि हमारा अर्थ का 1/3 ऑफ द अर्थ पोर्शन वो उसी से कवर्ड है. ठीक है. और इसमें ऑलमोस्ट पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप. ठीक है. और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट. तो इन सारी जगहों से घेरा हुआ है ये. फिर हमारा नेक्स्ट है अटलांटिक ओशन. ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एंड द एस शेप में है ये. ठीक है. और ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का वेस्ट साइड है इससे सिचुएटेड, और यूरोप एंड हमारा अफ्रीका का ईस्टर्न साइड से है ये सिचुएटेड, हल्का और घिरा हुआ. नेक्स्ट हमारा इंडियन ओशन. इंडियन ओशन का नाम भी इंडिया से ही रिलेटेड रखा गया क्योंकि वो इंडिया के जस्ट नीचे में है, और जो हमारा है इसका शेप वो ट्रायंगल शेप का है, और इसके नॉर्थ बाउंडेड है वो एशिया है. फिर जो हमारा वेस्ट साइड में अफ्रीका है, और हमारा ईस्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया है. फिर जो हमारा सदर्न ओशन है इनसर्कल द कॉन्टिनेंट हमारा अंटार्कटिका, और एक्सटेंडेड नॉर्थवर्ड्स टू 60 डिग्री एंड साउथ लैटिट्यूड. ठीक है. फिर जो हमारा आर्टिक ओशन है इट इज़ लोकेटेड इन आर्टिक सर्कल, तो इससे उसका नाम रखा गया है, एंड सराउंडेड द नॉर्थ पोल से हमारा ये सराउंडेड है, एंड कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच्ड अ सॉलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट्स. और जो हमारा ये बाउंडेड है हमारा नॉर्दर्न कोस्ट से नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया से. ठीक है. यूरेशिया आपको पता ही है, यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल्स टू यूरेशिया. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बायोस्फीयर के बारे में जानेंगे. जो हमारा बायोस्फीयर है वो नैरो जोन कनेक्टेड बिटवीन द लैंड एंड द वाटर एंड द एयर. फिर हमारा जो ये जोन है वो लाइफ के लिए है और यूनिक प्लैनेट ये यहाँ पे सिर्फ एग्जिस्ट करता है, और इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि माइक्रोब बैक्टीरिया से लेके ह्यूज मैमल्स तक. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन लाइक to each other and to the biosphere for survival. Organisms in biosphere are broadly divided into 2, plant kingdom and the animal kingdom. ठीक है. और जो हमारा 3 डोमिनेंस ऑफ अर्थ है जो हम लोग बात कर रहे थे इतने टाइम से, आर अफेक्टेड विद ईच अदर सम वे और द अदर. ठीक है. जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि हम लोग फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं हम लोग अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, या फिर लैंड को क्लीन कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे खेती वगैरह करने के लिए. ठीक है. तो हम लोग कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है. सिमिलरली जो हमारा अर्थ का सरफेस है मे चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़, लाइक हमारा अर्थक्वेक आ गया तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है. फिर डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक एंड द रिवर मेक्स द वाटर अनसर्टेन suitable for the human use. ठीक है. इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म ऑफ लाइफ. अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ही गंदगी फैला रहे हैं वाटर बॉडीज़ में, तो एक तो हम लोग उसको अपने यूज़ के लिए भी फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे उस पानी से, और फिर हमारा जो है उसमें बहुत सारे डिफरेंट बैक्टीरियाज़ वगैरह पनपना शुरू कर देंगे, जिसमें जो भी वाटर बॉडीज़ में जो भी लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा. ठीक है.
और जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इम्पॉर्टेंट है, बट ज़्यादा अमाउंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग प्रोड्यूस करने लगे तो वो ग्लोबल टेम्परेचर को रेज करेगा और जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग जाने लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर होता क्या है, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, ओशियंस क्या होता है। तो जब चैप्टर रीड करोगे तो कुछ डाउट्स आएंगे तो मुझसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब भी किए बिना तो एकदम मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।